हेलो एवरीवन। 16 जून को तुम लोग का सीए इंटरमीडिएट का एफएमबीडीए का एग्जाम हुआ खत्म। आज जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तुम लोग का अगला एग्जाम और आखिरी एग्जाम है पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं तुम लोग एफएमबीडीए का एग्जाम दे दिया। अब अगला एग्जाम नेक्स्ट डे तुम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का है, तो उसका वीडियो मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है यूट्यूब के अंदर में, उसको जरा रेफर करना कैसे प्रिपेयर करना है। और एक और कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जाम देकर आ जाओ, उसके बाद इस वीडियो को रेफर करना। अब ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बड़ा डिटेल में कि किस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम लोग को प्रिपेयर करना है। चलो अब एक काम करते हैं। सबसे पहले अब देख, हमारे सिलेबस में जितना भी चैप्टर है, सबसे पहले सारे चैप्टर को हम लोग बांटेंगे 3 कैटेगरी में। एक रहेगा स्मॉल, एक रहेगा मीडियम, एक रहेगा मॉडरेट, ताकि हम लोग उस अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर चैप्टर को टाइम डिवोट कर पाए। कोई भी स्मॉल चैप्टर लो, उसको हम लोग को कंप्लीट करना है 1 आवर के अंदर में। मॉडरेट चैप्टर में तुम लोग को 1.5 आवर डिवोट करना है मैक्सिमम, और टाइम कंज्यूमिंग को कंप्लीट करना है 2 घंटे में। स्मॉल चैप्टर में क्या आता है 3, एक बजट जो बड़ा इजी चैप्टर है, मेरा अगला डिसीजन थ्योरी, ये एक और इजी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तो वैसे भी थ्योरी चैप्टर है। हमारा मॉडरेट के अंदर में बाकी सारा चैप्टर आता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, और टाइम कंज्यूमिंग में ओनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है। तो जब भी कोई भी चैप्टर को लेकर बैठो ना, बड़ा स्ट्रिक्टली टाइम को मॉनिटर करते हुए इसको इतनी देर में कंप्लीट करने का ट्राई करना। अदरवाइज अगर मान लो एग्जांपल बजट जैसे चैप्टर में तुम लोग रिवाइज करने में 3-4 घंटा बिता दिया, तो ये चैप्टर तो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, पर इसको स्ट्रांग करने के चक्कर में बाकी जो चैप्टर है तुम लोग का थोड़ा निग्लेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी चैप्टर लो, थोड़ा टाइम को मॉनिटर करते हुए करना। अब मेरा अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पेपर पैटर्न, कि किस सीक्वेंस में हम लोग को रिवाइज करना है। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू 30 मार्क का, ये ऑलरेडी हमें पता है। अब इसको हम लोग कहां से प्रिपेयर करने वाले हैं, मेरा ऑलरेडी एमसीक्यू वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के अंदर में। अब जिसके अंदर में मैंने क्या कवर किया, सबसे पहले जो पास्ट 5 टर्म की पेपर है उसके एमसीक्यू को, प्लस जो एमसीक्यू बैंक है उसके एमसीक्यू को मैंने पूरा का पूरा कवर किया। सो अगर तुम लोग ये वाला पोर्शन कर लेते हैं तो एमसीक्यू वाला पोर्शन 30 मार्क्स काम हो जाएगा। डन है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, अब आगे हम लोग किस तरीके से चैप्टर को प्रिपेयर करें। अब जो रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस है, इसमें मुझे एग्जाम में एनी 5 करना है। अब जो 5 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 7, एक बार हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं वो 5 क्वेश्चन एग्जाम में कौन सा अटेम्प्ट करने का हम लोग टारगेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरी आता है, जिसमें बेसिक वाला पहला जो चैप्टर बेसिक है प्लस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब जो थ्योरी है ये कहां से प्रिपेयर करेगा, मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सुपर 10 थ्योरी वीडियो बोल के अपलोड किया हुआ है, वहां से करना, तुम्हारा आराम से थ्योरी हो जाएगा। और अगला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर बड़ा सिंपल चैप्टर है, ये करना। तो आउट ऑफ 5 ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का अटेम्प्ट करना है, कुछ भी हो जाए करना है। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है डिसीजन मेकिंग, जनरली हर टर्म में एक सिंगल क्वेश्चन आता था 14 मार्क का, पर पिछले टर्म में 2 क्वेश्चन आया था 7-7 मार्क का। तो अगर 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क का है तब तो फिर भी इवैल्यूएट कर सकते हैं इसको अटेम्प्ट करने का, पर अगर सिंगल क्वेश्चन आता है 14 मार्क का तो बेटर है इसको अवॉइड करना। तो ये पहला प्रायोरिटी नहीं होगा अटेम्प्ट करने में। मेरा अगला मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में इसमें 2 क्वेश्चन आता है 7+7, जिसमें एक रहता है मार्जिनल, एक रहता है डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन मेकिंग रहता है वो सिंपल वाला है। तो क्वेश्चन 2 एग्जाम में करना है, क्वेश्चन 3 अवॉइड करना, क्वेश्चन 4 एग्जाम में करने का है। मेरा अगला, अब बजट चैप्टर कर लिए ना एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लिए ना, तो यकीन मानो तुम्हारा 28 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन 5 में आइदर कैश बजट या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से एक आता है, एंड क्वेश्चन 6 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट मिला के आता है। यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आइदर 14+7 21 नंबर, या बजट 14+7 21 नंबर, तो स्टैंडर्ड 7 रहेगा, या दोनों 14-14 मार्क का रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 दोनों अटेम्प्ट करना है। यानी बजट चैप्टर कर लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लिए, क्वेश्चन 5 और 6 तुम्हारे एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 7 आता है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसमें पहला पार्ट रहेगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का, अगला रहेगा लर्निंग कर्व। एग्जाम में ये भी अटेम्प्ट करना है, ये करते ही तेरा 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। पर अगर मान लो किसी का मार्जिनल एंड डिसीजन मेकिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, तब उस केस में उसको लास्ट वाला चैप्टर
डिसीजन ट्री करना है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का थ्योरी, डिसीजन ट्री नहीं, पूरा डिसीजन थ्योरी करना है, जिसमें मिनिमैक्स मैक्सिमम वाला पोर्शन आता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन आता है, जिसमें डिसीजन ट्री भी आता है। किस सीक्वेंस में चैप्टर रिवाइज करेंगे देख, सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिवाइज करेगा, सेकंड एमए टॉप 10 थ्योरी क्वेश्चन रिवाइज करेगा, ठीक, तीसरा बजट पढ़ोगे, फोर्थ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे, पांचवा डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट करोगे, सिक्स्थ डिसीजन थ्योरी करोगे। और तुम ये 6 चैप्टर कर लिया ना, ये 6 चैप्टर कर लिया ना, तो एग्जाम में 70 मार्क का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है इंक्लूडिंग थ्योरी, जो 70 मार्क अटेम्प्ट करना होता है वो तुम कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? एबीसी किया, एमए किया, पहला क्वेश्चन डन और इसका भी आधा डन, 1.5 क्वेश्चन डन। बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया, 2 क्वेश्चन और डन। डिविजनल परफॉर्मेंस किया, 1 और क्वेश्चन डन। डिसीजन थ्योरी किया, आधा और क्वेश्चन डन। 2 + 1 3 + 1.5 + 0.5 मिलाकर 5 क्वेश्चन डन हो जाएगा। अब यहां पे छोड़ना मत, इसके बाद करना मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके बाद करना डिसीजन मेकिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, लास्ट में करना ट्रांसफर प्राइसिंग। यानी पहला 6 तो करना ही है, 7 है नहीं बोलेंगे हम, 7 तक करना, क्योंकि मार्जिनल से तुम्हारा एमसीक्यूज काफी आता है। पहला 7 तक तो करना ही है, उसके बाद जितना टाइम मिले उसके बेसिस पे डिसाइड करना दोनों चैप्टर करना है या नहीं। अब जब एमए टॉप 10 थ्योरी का बात करते हैं तो इसमें बेसिक प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग दोनों का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला बात, अब एमए थ्योरी का करे या नहीं करे, ऑब्वियसली एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। कारण क्या है हमारे एमए थ्योरी का? ये लॉ नहीं है जो तुमको वर्ड टू वर्ड याद करना है, अगर समझा हुआ है, हेड पॉइंट याद है, कीवर्ड याद है, तेरा काम हो गया। अब एग्जाम में तुम 7 + 7 14 नंबर का थ्योरी करेगा, और मान लो एग्जाम में 20 मिनट का टाइम है, 14 मार्क का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 20 मिनट के अंदर में 14 मार्क का प्रैक्टिकल तुम नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा, पर 20 मिनट के अंदर में 14 मार्क का थ्योरी अटेम्प्ट कर पाएगा। और अगर तुम वो टॉप 10 थ्योरी कर लिया ना, तो यकीन मानो अगर तुम उसका सब कीवर्ड्स और कंसेप्ट लिख दिया तो 14 के अंदर में 9 to 10 मार्क लाना कोई बड़ा बात नहीं है, ये एकदम अचीवेबल है। अब अगला क्वेश्चन उठता है प्रैक्टिकल कैसे करें। अब देख, प्रैक्टिकल को करने का तुम्हारा 2 अप्रोच रहेगा। अप्रोच 1, क्या रहेगा पहला अप्रोच? सबसे पहले जो मेरा एमए का मैराथन बना के डाला हुआ है उसको रेफर करो। मैराथन देख लिया, मैराथन देख लेने के बाद पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो है, इसको जरूर देखना, इसको जरूर देखना, पक्का देखना। तो पहले इसको रेफर किया, इसके बाद पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो को रेफर किया, काम हो गया प्रैक्टिकल। थ्योरी 1 घंटे का है, सुपर 10 मैराथन वो देख लिया, और बाद में एमसीक्यू वीडियो देख लिया जो आई थिंक अराउंड 3 घंटे के आसपास है। पूरा एमए रिवाइज हो गया। अब जब एमए का मैराथन को दिखेगा और पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो करेगा, तो ऐसा नहीं बस खाली देखते जाना, नोटबुक खोल के रखना, कैलकुलेटर, पेन रखना, कैलकुलेटर एंड नोटबुक। अब जो हम कंसेप्ट समझाए वो ढंग से आराम से सुनना। जब क्वेश्चन सॉल्विंग का बारी आए, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो तुम लोग भी साथ साथ में सॉल्व करेगा अपने नोटबुक के अंदर में, की कैलकुलेशन तुम लोग भी करेगा, ताकि तुम लोग का वो कॉन्फिडेंस आए कि तुम लोग भी अपने आप से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ये पहला अप्रोच है जहां तुम वीडियो के बेसिस पे संग संग में आगे बढ़ रहे हो। अब अगला, अगर तुम लोग बोलेगा ना ना हमको वीडियो रेफर नहीं करना, हमको अपने आप से पढ़ना है, तो अप्रोच 2, क्लास में जो नोटबुक है उसके अंदर में जितना भी फॉर्मूला एंड कंसेप्ट है उसको रिवाइज कर। अगला जो मेरा एलडीआर का क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल के अंदर में डाला हुआ है उसको रिवाइज करो, और जब रिवाइज करो लिख लिख कर करने का फुर्सत नहीं मिलेगा, नोटबुक रखना, कुछ की कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, नोटबुक खुला रहेगा, पास में बुक खुला रहेगा, जो एडजस्टमेंट होना चाहिए कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर और देख वहां पे एडजस्टमेंट किया हुआ है ना, और आगे बढ़ते चल। और ये हो जाने के बाद पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो जरूर करना, यानी पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो तो दोनों में कॉमन है, वो तो करना ही है। अब पहला एमए का मैराथन से कर लो रिवाइज, या अगला नोट से पढ़ के एलडीआर से कर लो रिवाइज, दोनों में जो मन चाहे करना,
पर पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो करना ही है। ठीक है, अब देख, एग्जाम के एक दिन पहले कोई नया चैप्टर जो आज तक नहीं पढ़ा वो करने का जरूरत नहीं है। और मान लो कि चैप्टर आज तक कोई डिफिकल्ट लगता था तो अब एग्जाम के एक दिन पहले अचानक से वो इजी नहीं लगेगा। तब उस केस में क्या करना है, मैराथन को रेफर करना, जिस एक्सटेंट तक कंसेप्ट समझ में आए समझना, और समझ लेने के बाद उसके बाद जहां तक समझ में आए करना कि एग्जाम में अगर अटेम्प्ट करना पड़े तो एटलीस्ट स्टेप मार्किंग मिलेगा। कुछ भी हो जाए एग्जाम में 80-85 प्लस अटेम्प्ट करके आना। देखो हिस्टोरिकली देखा गया एमए का पेपर डिफिकल्ट आता है, हर टर्म में एक नया नया क्वेश्चन क्रिएट कर करके देता है, वो काफी सारा क्वेश्चन फाइनल से उठा के कभी कभी दे देता है। तो अब जब ऐसा कुछ हो रहा है ना, तुम्हारे अकेले के लिए पूरे इंडिया के लिए हो रहा है, तब उस केस में तुमसे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन राइट करने का टारगेट भी मत करना। उस समय तुम्हारा टारगेट क्या रहेगा, मैक्सिमम स्टेप तक राइट करो ताकि तुमको स्टेप मार्किंग मिल सके। मेरा अगला बात, तुमने थ्योरी प्रिपेयर कर लिया, तुमने प्रैक्टिकल जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने टारगेट किया तुमने वैसे प्रिपेयर कर लिया, तो ऐसा है ना कि जो 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन रहेगा, गंदा से गंदा पेपर भी आ जाए तब भी तुमको 40 से 45 नंबर कम से कम आता रहेगा, प्लस एमसीक्यू आता है जो सफिशिएंट है तुमको पास करवाने के लिए। अब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले एमसीक्यू को खत्म करना 30 मार्क। कितना टाइम देंगे, 30 मिनट देना 30 मार्क। तो आउट ऑफ 180 30 मिनट्स गॉन, बचता है 150 मिनट। इसमें 5 क्वेश्चन करना, यानी हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट। पहले ट्राई करना जिस एक्सटेंट तक प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाओ करने का ट्राई करना, 45 से 50 मार्क का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना। अब 5 क्वेश्चन तुम्हें करना है। पहला जो 2 क्वेश्चन करेगा ना, पहला 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से टाइम देकर करना। लेट्स से 3 क्वेश्चन तुमने किया आउट ऑफ 5, हर क्वेश्चन में 30 मिनट लगना चाहिए, तो 3 क्वेश्चन में मिला के 90 मिनट लगना चाहिए, पर तुम लो 100 से 110 मिनट ले लो। एटलीस्ट जो आता रहे वो जब करो तो ढंग से करो। तो 30 प्लस 100 130 गया। अब बाकी जो 2 क्वेश्चन है तुमको 50 मिनट में खत्म करना है, जिसके अंदर में 2 तुम थ्योरी अटेम्प्ट करेगा 14 मार्क का, जो इजीली 20 मिनट में हो जाएगा। ठीक, अब देख 128 मार्क का प्रैक्टिकल पेपर रहेगा, 100 नंबर तुमको अटेम्प्ट करना है, 14 नंबर का 2 चॉइस रहेगा, मिलाकर 128, जिसमें 30 मार्क का एमसीक्यू और कंसेप्ट क्लियर है। तो 30 के अंदर में 18 से 22 लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। तुम थ्योरी करोगे 14 मार्क का, 14 के अंदर में 8 से 10 लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, 8 नंबर तो आता ही है। ठीक, 30 प्लस 15 45 हो गया। अब तुम प्रैक्टिकल मान लो एग्जाम में अटेम्प्ट करेगा खाली 55 मार्क का, तुमको आधा से भी कम आता है, तब भी भाई तेरे को 20 तो मिलेगा। तो एक बार कैलकुलेट करके देख, गंदा गंदा सिनेरियो लेके चल रहे हैं। 22 नंबर एमसीक्यू, 8 नंबर थ्योरी 30 प्लस 20 नंबर प्रैक्टिकल 50 नंबर बेयर मिनिमम इनकेस पेपर डिफिकल्ट आता है। और अगर इजी आया तब तो मजा ही मजा है, कोई झमेला ही नहीं है। अब एक बात हम जो बता रहे हैं, ये सब जब करो ना, इसमें पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो भैया जरूर देखना, जरूर देखना। कारण क्या है, पास्ट पेपर के अंदर में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं वो भी तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका हम बताते हैं, रिवीजन वीडियो रेफर कर, पास्ट पेपर कर, तेरा टाइम को मॉनिटर करते हुए हो जाएगा। पर किसी को वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो नोट्स एलडीआर को करो एंड पास्ट पेपर वीडियो जरूर देखना। तो इवेंचुअली तुम लोगों को क्या क्या रिसोर्सेस काम आएगा, पहला एमए का मैराथन, मेरा अगला आने वाला है पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो, मेरा अगला आएगा सुपर 10 थ्योरी, मेरा अगला आएगा एमसीक्यू वीडियो, एंड लास्ट में एलडीआर क्वेश्चंस। अब ये सारा का सारा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, तुमको A to Z रिसोर्स जो तुमको एग्जाम के लिए लगेगा तुमको मिल जाएगा। चलो डन। आखिरी एग्जाम में जी जान लगा के पढ़ाई करना, एग्जाम में गंदा से गंदा पेपर भी आए आखिरी सेकंड तक लिखना। ये गंदा पेपर तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए आया है। तो उस समय अपने नर्व्स को कंट्रोल करके 80+ अटेम्प्ट करना, गारंटीड पास होगा। राइट हो या रॉन्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ढंग से एक मैक्सिमम स्टेप तक सही करना, गारंटीड पास होगा। आखिरी एग्जाम कुछ ऐसे देना कि आखिरी बार देना पड़े। चलो डन, ऑल द बेस्ट, एग्जाम मस्त होगा।